वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 8वें लेसन प्लान के बारे में, जिसका प्रकरण है राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारा लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप 8वां जो है आप जो पाठ योजना संख्या डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा 8वां लेसन प्लान है ये, इसलिए हम लोग 8 यहाँ पे संख्या डालेंगे। उसके बाद आएगा आपका विद्यालय का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप विद्यालय के नाम में वहाँ का विद्यालय डालेंगे जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतिहास के पाठ योजना देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 30 पाठ योजना जो है इतिहास के देखने को मिलेंगे। और हमारे नागरिक शास्त्र के भी और भी पाठ्य योजना जो हैं 1 से लेकर 7 तक के हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होता है। तो ये देखिए, विषय हमारा है नागरिक शास्त्र और प्रकरण हमारा है राज्यपाल। और फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक बार लिख लिया है तो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो आप समान उद्देश्य का जो है इतिहास जो नागरिक शास्त्र का है पहला वीडियो लेसन प्लान देख सकते हैं, या आपको लेसन प्लान में जो समान उद्देश्य लिखना है नागरिक शास्त्र के, उसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह किससे संबंधित होता है? वह हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण हमारा बार बार सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, तो जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो भी है वो बदलता रहता है। आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य हमें कैसे लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु आते हैं, जिनमें से आपको मुख्यतः 3 बिंदु लिखने होते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या हो सकता है, यानी ज्ञान देना। जो आप छात्रों को ज्ञान देंगे आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना होगा। और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र क्या समझेंगे वह सारी चीज़ें आपको बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है। और क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना होगा जो छात्र ज्ञान लेने के बाद और समझने के बाद जो क्रिया करता है उसे आप किस में लिखेंगे? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है हमारा, छात्रों को राज्यपाल के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु, छात्र राज्यपाल के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है, छात्र राज्यपाल व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र राज्यपाल की शक्तियों को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए, छात्र राज्यपाल की नीतियों का प्रयोग अपने हक में कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राज्यपाल की नीतियों की जांच कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री देख लीजिए, सहायक सामग्री में आपको क्या लिखना है? जो भी कक्षा में आप जिस भी प्रकरण का उपयोग करेंगे, प्रकरण नहीं, उपकरण, जो भी छात्रों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए जिस भी सामग्री का उपयोग करेंगे उसको आपको सहायक सामग्री में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो लपेट श्यामपट्ट हैं, संकेतक हैं एवं समस्त कक्षों उपयोगी उपकरण आदि। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए हमारा आएगा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान देखिए, पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है, छात्र राज्यपाल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे एक कॉमा रहेगा, आप कॉमा लगा लेंगे। छात्र राज्यपाल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वह लेसन प्लान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना प्रश्न से ही
लेसन प्लान की जो है शुरुआत होती है। तो जो कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वैसे ही प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है आपको अच्छे से बनाना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम का प्रयोग करना होगा। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया आप लिखेंगे। तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। अब प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न देख लीजिए आप। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। दूसरा प्रश्न, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। तीसरा प्रश्न हमारा, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। चौथा प्रश्न हमारा, राज्यपाल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह छात्रों के लिए क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न होता है। छात्रों को राज्यपाल के विषय में अत्यधिक नहीं पता होता है, इसलिए यह समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसका स्पष्टीकरण आप देते हैं। क्योंकि आपको प्रश्न ही ऐसे बनाने हैं कि जो सबसे लास्ट में आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड प्रश्न हो और वह क्या हो? छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हम क्यों करते हैं? उद्देश्य कथन करके आप छात्रों का जो है प्रकरण के प्रति रुचि पैदा करते हैं, तो इसलिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, बच्चों आज हम लोग राज्यपाल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जब आप पाठ को एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाते हैं तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप जब आप 2 अनुवृत्ति में पाठ को पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में लिखना होता है कि पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया गया है, परंतु यहाँ पे 2 अनुवृत्ति में नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखा नहीं गया है। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें आपका आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे। तीसरा कॉलम है हमारा छात्र क्रिया का और चौथा कॉलम है हमारा श्यामपट्ट कार्य का। तो शिक्षण बिंदु में आपका पहला प्रश्न होगा छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न आप यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग। उसके बाद लिखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक प्रश्न। और अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप राज्यपाल तथा नियुक्ति। अब देखिए, अब आप छात्र अध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण डालेंगे और देखिए स्पष्टीकरण के जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो ठीक उसके सामने ही आपको छात्र क्रिया में लिखना होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और जो भी स्पष्टीकरण में मेन पॉइंट्स होते हैं, मुख्य बिंदु होगा, उसको आपको किस में लिखना होगा? श्यामपट्ट कार्य में लिखना होगा। तो स्पष्टीकरण में देखिए राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी देख लीजिए, अभी आगे बढ़ने से पहले ये लिख लीजिएगा श्यामपट्ट कार्य में राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष इम्पोर्टेंट है, यानी मुख्य बिंदु है, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे? श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकता है। सामान्यतः किसी राज्य के निवासी को वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। ये आप नोट में लिखेंगे, नोट डाल देंगे या फिर ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि ये हाईलाइट हो। और देखिए ये आप इसको याद भी कर लेंगे, आपके परीक्षा में यह काम भी आएगा आपको कि सामान्यतः किसी राज्य के निवासी को वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछना होता है, तो बोध प्रश्न की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बोध प्रश्न की संख्या देखिए 3 रखा गया है। इसमें पहला प्रश्न है राज्य कार्यपालिका का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है?
राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है हमारा, राज्यपाल के अधिकार बताइए। तो यह छात्रों के लिए क्या है? यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो देखिए, स्पष्टीकरण देंगे आप, वही 4 कॉलम आपके बने होंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप राज्यपाल के अधिकार और हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। तो अब लिखेंगे आप, पहला है राज्य सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और स्पष्टीकरण के ठीक सामने आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और आपको ये किस में लिखना है? श्याम पटकार में यही बिंदु को लिखने है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तीसरा प्रश्न, जब कोई विधेयक विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों में पारित किए जाने के बाद राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करके कानून का स्वरूप प्रदान करते हैं। चौथा है हमारा, राज्य के प्रमुख अधिकारियों जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पांचवा है हमारा, राज्यपाल के पास मृत्युदंड के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सजा को माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। यही आप श्याम पटकार में लिखेंगे, मृत्युदंड को छोड़कर सभी सजा माफ करने का प्रावधान किया गया है। किसके पास? राज्यपाल के पास। उसका छठा है हमारा, राज्यपाल के आदेश से ही उस राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सातवां है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक होता है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। स्पष्टीकरण देने के बाद ठीक आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं, मैंने आपको बताया है पहले। तो ये देखिए, बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या राज्यपाल के पास मृत्युदंड माफ करने की शक्ति है? तो राज्यपाल के पास नहीं है, परंतु राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड माफ करने की शक्ति है। तीसरा है हमारा, राज्य का बजट किसके आदेश से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके आदेश से किया जाता है? राज्यपाल के आदेश से किया जाता है। अब देखिए, आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में आपका देखिए क्या लिखना है, आपको लिखना है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगी। अब इसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकरण से ही रिलेटेड प्रश्न को रखना होगा। जो प्रश्न है वो नए होने चाहिए और रिपीटेड प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो पुनरावृत्ति प्रश्न हम क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि जो छात्रों को बताया गया, पढ़ाया गया, उसमें से छात्रों को कितना मतलब आ रहा है, कितना उन्होंने सीखा। तो पहला प्रश्न हमारा, राज्यपाल पद की किसी एक योग्यता को बताइए। तो पहला योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा प्रश्न हमारा, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की उम्र कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम। तीसरा प्रश्न हमारा, राज्य का प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। और जो हमारा देश है उसका प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। परंतु कहावत है एक राष्ट्रपति के विषय में कि राष्ट्रपति जो है काठ का उल्लू होता है, जो वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। चौथा प्रश्न हमारा, राज्यपाल का वेतन प्रतिमास कितना होता है? तो कितना होता है? 3,50,000। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है गृह कार्य का है। गृह कार्य में आप प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करके आने को कह सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें दिया गया है, छात्र राज्यपाल पद की योग्यता के
विषय में पढ़ के आएंगे। यह क्या किया गया है, गृह कार्य दिया गया है। फिर सबसे लास्ट हेडिंग हमारी है समीक्षा की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि समीक्षा हेडिंग डालने के बाद आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा जो है आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, इस फाइल के साइन होने के बाद यहाँ पर क्या टिप्पणी किया गया है, पुनर्वलन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही आपके अध्यापक द्वारा आपके फाइल में समीक्षा में जो है टिप्पणी की जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।